सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बाबा शीतलोक भारती जी की इच्छा से पंचद्वार बराड़ा धाम से गुरु दीक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गुरु दीक्षा लेने की क्या प्रक्रिया होती है, हमें गुरु दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए, यही सब बातें आपको मैं आज बताऊंगा। और अन्य प्रकार के जो गुरु हैं उन्होंने क्या प्रक्रिया चलाई है गुरु दीक्षा की, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन असली प्रक्रिया जो होती है गुरु दीक्षा की, ये आपके आज मतलब की बात है जो कि आपके जीवन में काम आएगी। और जब भी आपको गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता हो तो सिर्फ इसी प्रक्रिया से ही आप गुरु बनाएं, गुरु धारणा करें। अनेकों प्रकार के गुरु हैं जो कि अनेकों प्रकार के तरीके बताते हैं गुरु दीक्षा लेने के। और सबसे पहले नंबर पे लोग क्या करते हैं, गुरु दीक्षा लेने के लिए या देने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है कि आपको भ्रमित करते हैं। भ्रमित करने का मतलब क्या होता है कि आपको सामान की लिस्ट पकड़ा देंगे कि आपको गुरु दीक्षा लेनी है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये सामान लेकर आना, और दूसरी फीस भी लगा देते हैं कि गुरु दीक्षा की इतनी फीस है। फीस मतलब कि इतने पैसे भी ले आना, चाहे वो राशि जो भी हो, छोटी राशि हो या बड़ी राशि हो, उससे मतलब नहीं होता। पैसा तो पैसा है और पैसा लेना सबसे बड़ा महापाप है। जो व्यक्ति गुरु दीक्षा देता है अगर वो पैसा लेता है तो सबसे बड़ा महापाप है। कभी भी किसी भी गुरु को मैं ये कहता हूँ कि श्रद्धा भाव से उसको गुरु बनाओ। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गुरु दीक्षा देता है, पैसे मांगता हो आपसे फीस के रूप में या अन्य प्रकार की सामग्रियाँ आपको लिख कर देता है कि ये सामग्रियाँ आपको ले आओ और इस प्रक्रिया से ही मैं आपका गुरु बनूंगा, वो अधर्मी है। ये वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता, वो आपको सही मार्गदर्शन दे ही नहीं सकता। क्योंकि लगभग 3-4 महीने से ऐसे हो रहा है मेरे साथ कि हर महीने 2-4 कमेंट आ ही जाते हैं कि गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा लेनी है और इसके लिए आपकी क्या फीस है और किस प्रकार लेनी होगी, किस किस सामान की वस्तु की आवश्यकता है, कृपया करके बताएं। अब आप ही बताइए, क्या बाबा शीतलोक भारती जी को किसी चीज़ की आवश्यकता है? बाबा शीतलोक भारती जी का तो शरीर ही नहीं है। वो किस प्रकार की सामान या वस्तु की आपको डिमांड करेंगे? वो तो सिर्फ आपके मन का भाव मांगते हैं। सच्चे मन के भाव से आप बाबा शीतलोक भारती जी को गुरु स्वीकार कर लो। जहां हो वहीं बैठे स्वीकार कर लो। गुरु धारणा आपकी हो गई, 100% गुरु धारणा हो। अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो श्रद्धा भाव के साथ एक खड़ाऊ, चाहे छोटा हो या बड़ा, बाबा शीतलोक भारती जी के चरणों में अर्पण करो और ये बोलकर कि आज से आप ही मेरे गुरु हो। और उसके बाद वो खड़ाऊ वापस लाकर अपने घर पर, जहाँ पर आप पूजा पाठ भक्ति करते हो, गुरु स्वरूप में विराजमान करो। चाहे वो बाबा शीतलोक भारती जी का खड़ाऊ हो, चाहे वो मेरा खड़ाऊ हो, वो सिर्फ गुरु शक्ति का कार्य करेगा। वही गुरु के चरण पादुका की आप सेवा करो। सेवा का करने का मतलब ये होता है कि श्रद्धा भाव के साथ मान सम्मान करना गुरु का, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना। सिर्फ खड़ाऊ रखने से आपका जीवन सफल नहीं हो जाता। खड़ाऊ तो हर कोई रख सकता है, लेकिन खड़ाऊ की कीमत क्या है? खड़ाऊ किसकी है? आपके गुरुदेव की। जब तक आप अपने गुरुदेव का मान सम्मान नहीं करोगे, अपने दिल में उनको जगह नहीं दोगे, तब तक उनकी कृपा नहीं होती। तो मैं यही कहता हूँ कि गुरु धारण करने के लिए
आपको किसी भी वस्तु की या किसी सामान की आवश्यकता देने की नहीं है गुरु को, सिर्फ श्रद्धा भाव दीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। अगर सच्चा गुरु है, मैं कहता हूँ कि गुरु के नाम में इतनी शक्ति होती है कि आपकी जीवन की विपदाओं को हरण कर लेती है गुरु शक्ति, जो कि शिव की शक्ति से कार्य करती है। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी शिव के भक्त हैं, शिव के अंश हैं, शिव की तपस्या की और शिव ही उनके आराध्य हैं। ऐसा भी कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है, जो आपके जीवन से उस असंभव कार्य को बाबा श्री त्रिलोक भारती जी संभव ना बना सके। शिव की शक्ति से तो हर कार्य संभव होता है। तो मैं यही कहूँगा, जिस किसी भी व्यक्ति को बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से सच्चाई का सामना करना है और एक सच्चे गुरु की तलाश करते हुए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को आप अपना गुरु बनाते हैं या मुझे आप गुरु बनाते हैं, तो सिर्फ एक ही चैनल है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, जहाँ पर पूजा पाठ से संबंधित और गुरु भक्ति, आराध्य भक्ति, हर प्रकार की भक्ति का तरीका आपको बताया गया हुआ है। और आपकी समस्याओं के निवारण के लिए भी उसी चैनल पर ही आपको मिलेगा, जिस चैनल का नाम है भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम। अन्य कोई भी चैनल है उस पर हो सकती है आपको कि थोड़ा बहुत विपरीत आपको बताया हुआ हो, उल्टे तरीके से बताया हुआ हो, जो कि सार्थक ना हो। आप भक्ति करो लेकिन आपको पूर्ण फल ना मिले। लेकिन इस चैनल पर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की भी भक्ति बताई गई है वो शक्ति 100% कार्य करती है। उस प्रक्रिया से अगर आप कार्य करते हो तो एक तो आप सबसे पहले नंबर पर स्वयं को जागृत करोगे, स्वयं की शक्तियों को जगाओगे भक्ति के माध्यम से, और आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि आपको अपने इलाज के लिए या अपने किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए बाहर किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे किसी भी प्रकार का तांत्रिक हो या दरबार लगाने वाला हो या चौकी लगाने वाला हो, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि बराड़ा धाम से जो मार्ग दिया जाता है भक्ति का, गुरु धारणा जो करवाई की जाती है, जो शिष्य बनाए जाते हैं, उन शिष्यों को एक ऐसा मार्ग दिशा दिखाया जाता है जिस रास्ते पर चलकर वह स्वयं को एक शक्ति का प्रतीक बन जाती है, परमात्मा की शक्ति का प्रतीक, जिसको किसी भी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। ना ही उस व्यक्ति को किसी सत्संग में जाने की आवश्यकता है, ना ही किसी दरबार में जाने की आवश्यकता है। अपनी स्वयं की एक छोटी सी भक्ति के सामर्थ्य से वो व्यक्ति, वो इंसान अपनी शक्तियों को जागृत कर सकता है और अपने आप को परिपूर्ण कर सकता है। बिल्कुल साधारण और आसान मार्ग दिखाया जा रहा है, शिव भक्ति का मार्ग। इससे श्रेष्ठ भक्ति आज तक ना ही कोई बनी है और ना ही कभी बनेगी। जो भी व्यक्ति बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करता है, उसके जीवन में कभी समस्याएं पैदा नहीं होगी। किस प्रकार पैदा नहीं होगी ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप गुरु धारण करते हो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को या मुझे, तो आगे की राह को आसान बनाना गुरु का कार्य होता है। गुरु आपसे ऐसी भक्ति करवाएगा, ऐसा पूजा पाठ करवाएगा कि आपका अगला जन्म और आने वाला समय ये सुधर जाएगा, ये पवित्र हो जाएगा। जो बुराइयाँ, जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं, जो विपदाएं आने वाली हैं, ये टल जाएगी। ये कौन टालेगा? आपका गुरु नहीं टालेगा, आपको स्वयं टालना है। सिर्फ गुरु का कार्य होता है मार्ग दिखाना। गुरु का सिर्फ यही कार्य है कि गुरु आपको मार्ग दिखाएगा ताकि आप स्वयं अपनी शक्तियों को जागृत कर सको और आपको किसी दरबार लगाने वाले के पास, चौकी लगाने वाले के पास या किसी भी तांत्रिक के पास, सियाने के पास, भगत के पास भटकने की आवश्यकता ही ना पड़े। सिर्फ यही गुरु का मार्गदर्शन होता है।
सच्चा गुरु, असली गुरु आपको सिर्फ भक्ति का ही मार्ग सिखाएगा। अन्य प्रकार की कोई प्रक्रिया अगर कोई व्यक्ति सिखाता है तो वो धार्मिक लाइन का बंदा ही नहीं है, वो तो कलयुगी श्रेणी में आता है, जो कि गलत पाठ आपको पढ़ा रहा है, गलत मार्ग पर ले जा रहा है, आपको भी पाप का भागीदार बना रहा है। तो आप ही सोचो, अपने दिमाग से सोचो, ठंडे स्वभाव से सोचो, क्या उचित होगा आपके जीवन में। आपको अपने जीवन में किस प्रकार का गुरु बनाने की आवश्यकता है, कौन से श्रेणी के गुरु हमारे जीवन में होने चाहिए, आप लोगों के जीवन में होने चाहिए। गुरु धारणा कोई छोटी मोटी बात या कोई छोटा मोटा वाक्य शब्द नहीं है। गुरु धारणा अगर इसको आप समझो गहराई से तो बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। गुरु धारणा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु हमारा स्वाभाविक और अच्छे विचार के होना चाहिए, चाहे वो अधूरा गुरु क्यों ना हो, चाहे उसको पूर्णतया भक्ति ना आती हो, लेकिन सच्चे स्वभाव का व्यक्ति जो सच्चे मन के साथ परमात्मा को याद करके भक्ति करता है, वही आपके जीवन की नैया को पार लगा सकता है। किसी भी ढोंगी पाखंडी के पास आप ना जाए, चाहे वो तांत्रिक प्रक्रिया का हो या दरबार लगाने वाला हो या चौकी लगाने वाला हो, चाहे वो बड़े से बड़े धर्मगुरु क्यों ना हो। इस मामले में मैं उनको भी गलत साबित करता हूँ। उनके पास भी अज्ञानता है, भी सच्चाइयों से सामना उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज के समय में वो सिर्फ शास्त्रों को लेकर चलते हैं। हमारे धर्म शास्त्र जो कहते हैं उस शास्त्र के विधि विधान के हिसाब से वो आपको मार्ग दिखाते हैं और उसी प्रकार से भक्ति आपको सिखाते हैं, लेकिन स्वयं की शक्तियों को तो उन्होंने जागृति ही नहीं किया, स्वयं की भक्ति तो उन्होंने की ही नहीं। अधूरा ज्ञान पाने के बाद इतना अहंकार हो गया कि हमारे साथ परमात्मा की शक्ति है, हमारे पास ज्ञान आ गया और ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। अरे भाई, ज्ञान बांटो आप लोग, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ अपनी स्वयं की थोड़ी भक्ति अगर आप करते हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हो, तो आपकी स्वयं की शक्तियाँ जागृत होंगी। जब हमारी आत्मा स्वच्छ होती है तो उस परमात्मा से मिल सकती है, और इसके बाद जो हमारी जुबान से जो शब्द निकलते हैं वही सत्य होता है, क्योंकि हमारी जुबान से परमात्मा की आवाज़ बाहर आती है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता होती है, तब ऐसा। अगर हम थोड़ी सी भक्ति करके कुछ अर्जित करके और उसको समाज में दिखाना शुरू कर दिए तो हमारी शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं और हम अहंकारी पुरुष हो जाते हैं, और उसी हिसाब से हम वो माया के चक्रों में पड़ना शुरू कर देते हैं। पैसे कमाना, अपना साम्राज्य बढ़ाना, ये सब अधर्म की कमाई है, ये सब पाप की कमाई है। मैं तो सब सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी इस प्रकार के धर्म गुरु हों, चाहे कथावाचक हो या दरबार लगाने वाले, अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करो, ताकि तुम्हें ये पहचान हो सके कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। मार्गदर्शन किसी शिष्य का या किसी अन्य व्यक्ति का कर रहे हो, वो सही है या गलत है, इन सब का ज्ञान हुए बिना किसी को भी मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए। गुरु का मतलब होता है परमात्मा से मिलवाना और अपने शिष्य को सार्थक बनाना, अपने शिष्य को पूर्ण बनाना। जिस प्रकार गुरु ने भक्ति अपने आराध्य की करके एक पूर्ण गुरु बना है, उसी प्रकार अपने शिष्य को भी बनाए। ये होती है गुरु भक्ति और शिष्य भक्ति और आराध्य भक्ति। इस प्रकार के गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों को इस प्रकार की गुरु की आवश्यकता है तो बिना सोचे समझे आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में चले जाओ। वही एक पूर्ण गुरु हैं, वही एक इस पूरे विश्व में सही मार्गदर्शन करने वाले, जिसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ गुरु, सिर्फ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी, जिनका मैं आज माध्यम बन के उनके शब्दों को आप सभी व्यक्तियों के सामने, आप सभी इंसानों के सामने, आप सभी भक्तों के सामने, चाहे वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हों या कभी आने वाले समय में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त बनते हों, उन सबके लिए यही मेरा संदेश है कि आपको पूर्ण गुरु और सर्वश्रेष्ठ गुरु बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से बढ़ के कोई भी नहीं मिल सकता।
इनके दिखाए हुए मार्ग पे चलो, और माध्यम मैं हूँ आप लोगों का। मेरे वीडियो के माध्यम से आप वो सारी सच्चाइयाँ देख सकते हैं कि सृष्टि में क्या घटित हुआ है देवी देवताओं के साथ या हम इंसानों के साथ, और किस प्रकार के देवी देवता होते हैं और किस प्रकार उनकी भक्ति करनी चाहिए, और किस प्रकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में नुकसान करती हैं। हर प्रकार की वीडियो आपको समयानुसार मिलती रहेगी। वही वीडियो आपके सामने आएगी जिस वीडियो की आपको आवश्यकता हो। ये खुदती बाबा शीतलोक भारती जी का ये वरदान है इस चैनल को। इस संसार में जिस भी व्यक्ति को जिस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता होगी, कभी ना कभी मोबाइल में ऑटोमेटिक उसके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसका यही संकेत है कि आपको अपने जीवन को सुधारने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हो सके तो आप इसके बाद सोच विचार अवश्य करें कि हमें अब बाबा शीतलोक भारती जी की शरण में जाना चाहिए। ये उनका बुलावा है, उनका संकेत है। अब हमारे जीवन की कठिनाइयों की समाप्ति का समय आ चुका है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।